ओम शांति। 18 जनवरी 2026 प्यारे ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर विशेष एक तो साकार और दूसरी अव्यक्त मुरली चली। तो साकार मुरली में बाबा खास हम बच्चों को खुशबूदार फूल बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो किस प्रकार से चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा हमें ऐसा फूल बनना है? तो सबसे पहले ज्ञान के सब्जेक्ट में विचार सागर मंथन करना है और इसमें पहले तो यह पक्का करना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं पतित पावन सद्गति दाता अति मीठा शिव बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। वह ज्ञान सागर जो हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं और कोई तकलीफ नहीं देते। दूसरी बात, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की जितनी हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी तो जैसे कि हम ज्ञान का सागर बन जाएंगे, तो ये अटेंशन देना है। और तीसरा, इसी स्मृति से खुशी रहे कि अभी तो हमें प्राण देने वाला बाप मिला है। हम कांटों की दुनिया से संगम युग के किनारे पर आ गए हैं। स्वयं भगवान ने माली के रूप में हम फूलों को अलग पॉट अर्थात संगम युगी बर्तन में निकाल कर रखा है। हम तो कांटे से फूल बन रहे हैं और पूरा फूल बनकर अपनी अवस्था के अनुसार हम फूलों के बगीचे स्वर्ग में जाएंगे। साथ ही खुशी रहे कि पारलौकिक बाप से ज्ञान का वरदान मिलने से हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट अर्थात संपन्न हो जाते। इतना भंडारा भरपूर हो जाता, हमको अविनाशी वर्षा मिल जाता है, हीरे जवाहरातों के महल मिल जाते हैं, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ऐसी स्मृतियों से खुद को नशा चढ़ाना है, क्योंकि ऐसी खुशी भी तभी रहेगी जितना अपने अंदर सच्चाई होगी, बाप दादा से पूरा प्यार होगा। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में क्या करना है? चक्र को, शांति धाम को, सुख धाम को याद करना है। साथ ही यह याद रहे कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो जितना हमारी बुद्धि में ऐसी याद रहेगी तब ही अनन्य बच्चे कहलाएंगे। और मुख्य तो बाबा को, जिससे हमें इतना भारी वर्षा प्राप्त होता है, जो हमारा सिर्फ इस समय साथी बनता है फिर नहीं होता है, जिसे हम बच्चों के बिना परम धाम में बेआरामी होती है, हमें उसे याद करना है। और ऐसा याद करना है जो बस उसकी ही याद सताए। इससे फायदा क्या होगा? पहला तो याद में दिल बिल्कुल शीतल हो जाएगी। दूसरा, जितना याद उतना ही परसेंट में हम आत्मा के अंदर से कट निकलेगी। तीसरा, उतना ही हम सतो प्रधान कांटे से फूल बनेंगे। चौथा, उतना ही हमारा बाबा से प्यार बढ़ेगा, कशिश होगी, क्योंकि हम आत्मा रूपी सुई साफ होती जाएंगी और चुंबक शिव बाबा की तरफ खींचेंगी। पांचवा, उतना ही पावन बन हम शरीर को ऐसे छोड़ पाएंगे जैसे मक्खन से बाल। छठा फायदा, उतना ही हम पावन बनकर फिर घर जा सकेंगे, क्योंकि पतित तो घर जा न सके। सातवां, हमारे योग के आधार से ही हम बेहद की शांति का अनुभव करते हैं, जिससे ही दूसरों को भी शांति का दान प्राप्त होता है। आठवां फायदा, योग बल से ही हम दूसरों को परख सकेंगे कि वह हमारे देवकुल की आत्मा है या नहीं। और नौवां फायदा, उतना ही दूसरों को समझाने का भी असर होगा, नहीं तो अपने दिल में भी अंदर खाता रहेगा। और इतना ही नहीं, 10वां फायदा कि स्वयं भगवान का हमें प्यार मिलेगा और वह स्वयं हमारी संभाल भी करेगा। तो अटेंशन देना है योग के सब्जेक्ट पर। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो किसी से भी बात करते हुए
आत्मिक दृष्टि का, भाई भाई का ऐसा अभ्यास करना है कि शक्ल चाहे बहन की भी हो, लेकिन दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। दूसरी बात, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। इससे बुद्धि एकदम शीतल रहेगी, अर्थात परिस्थितियों में हम हिलेंगे नहीं। तीसरी धारणा, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। पांचों तत्वों से जो बना शरीर है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं खींचती है। हमें इस खींच से निकलना है। सब चीजों से ममत्व ऐसा मिटाना है जैसे हमारा इससे कोई कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि कलयुगी कांटे तो जल्द ही सब भस्म होने वाले हैं और अभी तो बाबा हमें वापस लेने के लिए आए हैं। तो समेटने की शक्ति को धारण कर अपना बैगेज हमें तैयार कर लेना है। फिर चौथी बात, अपने को देखना है कि हमारा बाबा से कितना प्यार है, कहाँ तक हमारे अंदर दैवी गुण है, अर्थात हम कांटे से फूल कितना बने हैं, कि कहीं किसी को कांटा तो नहीं लगाते हैं, क्रोध आदि के द्वारा किसी को दुख तो नहीं देते हैं। तो ऐसी धारणा से हमें खुशबूदार फूल बनना है। और चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है, दूसरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। इसी आधार से ही हम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, क्योंकि जितना हम कांटों को फूल बनाएंगे तो ही सच्चा खुशबूदार फूल कहलाएंगे। और ऐसी सेवा से दो फायदे होंगे। एक तो हमें बाबा से इनाम अर्थात उजूरा मिलेगा, दूसरा बहुतों से आशीर्वाद भी मिलेगी, हम सभी को प्यारे लगेंगे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आत्मिक स्थिति में हम सेवा करें और फिर थोड़े ही शब्दों में वह तीर भी लगेगा। साथ ही विश्व परिवर्तन करने के लिए शुद्ध मनसा के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से शरीर से अलग होकर सर्व बंधनों रूपी पिंजरे से मुक्त उड़ता पंछी बन सूक्ष्म शरीर से चक्र लगाने का हमें ऐसा अभ्यास करना है जो सभी को फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो जाए। तो इस प्रकार से गफलत न करते हुए अथक होकर नींद को जीत बीती सो बीती कर खुशबूदार फूल बनकर दिन रात हमें बहुत कमाई करनी है और बाबा से पूरा ही वर्षा लेने का उमंग रखना है। साथ ही संगठन में हम किस प्रकार से मजबूत बनकर रहे, संगठन को कैसे मजबूत बनाए, इसके लिए बाबा ने अव्यक्त वाणी चलाई 9 दिसंबर 1975 की, जिसका टाइटल है महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक स्थिति। तो किस प्रकार से संगठन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करें, सिद्धि प्राप्त करें, हम सिद्धि का नहीं बल्कि सिद्धि हमारा आह्वान करे। तो क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले तो अभ्यास के द्वारा संगठन को ऐसा तैयार करना है जो एक ही समय सभी एक ही संकल्प रूपी उंगली लगाकर एक स्थिति में एक रस एक टिक जितना समय स्थित होना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठन में स्थित हो सके। जैसे बाबा ने हम बच्चों को ड्रिल करवाई कि अगर ऑर्डर करें 5 मिनट के लिए सभी व्यर्थ संकल्प समाप्त कर सारा संगठन बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, और फिर ऐसा ना हो कि कोई तो मनन कर रहा है, कोई रूह रिहान कर रहा है, कोई अव्यक्त स्थिति में है। तो इसके लिए व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त करने का खास अभ्यास करना है। तो हम सभी संगठन में ऐसा अभ्यास करके देखें। फिर दूसरा क्या करना है? धारणाओं के आधार से संगठन को शक्तिशाली व एकमत कैसे बनाए? तो पहली धारणा क्या है? एक दूसरे में विश्वास अर्थात फेथ हो,
संगठित सेवा में सभी के संस्कारों को रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए कोई कुछ भी करता है, भले गलत भी करता है, लेकिन उसमें ऐसा विश्वास हो कि उस आत्मा ने जो भी किया वह कोई भाव अर्थ किया, कोई कारण से किया होगा। दूसरी बात, ड्रामा में भी विश्वास रहे कि इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा। तो ऐसे चिंतन से हमारे फिर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। फिर संगठित सेवा में दूसरी शक्ति चाहिए समाने की। जैसे हम अपनी गलती को महसूस अगर करते हैं कि हमने गलत भी किया, परंतु हम कभी उसे फैलाएंगे नहीं, बल्कि समा लेंगे। इसी प्रकार से लौकिक में भी घर की बात कभी बाहर नहीं फैलाते हैं, नहीं तो अपने ही घर को नुकसान होता है। तो दूसरे की गलती को भी अपनी गलती की तरह समझते हुए आत्मिक दृष्टि रख, परिवर्तन करने व कल्याण करने की भावना रख, उसमें कल्याण समझ, स्नेह की शक्ति से हमें ऐसे समा लेना है जो हमारी दृष्टि उस आत्मा के लिए बदले नहीं। साथ ही किसी की सुनी हुई गलती को तो संकल्प में भी ना तो हमें स्वीकार करना है, ना दूसरों को करवाना है, अर्थात किसी को सुनाना नहीं है। तो ऐसा रहम कब आएगा? जितना हमारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर तीसरी बात, संगठन में बीती सो बीती करना है, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार वह हर समय परिवर्तन हो रहे हैं। तो बीते हुए किसी के भी संस्कारों को वर्तमान समय से मिलान नहीं करना है कि यह आत्मा तो ऐसी है, इसके पिछले संस्कार तो ऐसे हैं, क्योंकि इससे संकल्पों की लाइन फिर लंबी हो जाती है। चौथी बात, संगठन में एक दूसरे के प्रति सत्कार की भावना हो। भले ही हमें किसी की बात ठीक नहीं भी लगती है, तो भी सामना नहीं करना है। जैसे कोई कुछ कहता है तो पहले हमें आदर देकर स्वीकार करना है, उसके संकल्प व बोल को कट नहीं करना है। पांचवी बात, संगठन में आपस में अव्यक्त भाषा का अभ्यास करना है, जैसे फरिश्ते व आत्माएं आत्माओं से बात कर रहे हो। और छठी बात, संगठित रूप में विशेष पुरुषार्थ के व अनुभवों के आपस में हमें लेन देन करते रहना है। विशेष योग के प्रोग्राम बनाने हैं, जो योग से विनाश ज्वाला को पंखा लगे, अर्थात विनाश की अग्नि जले। तो इस प्रकार से इस अंत समय में हमें संगठन को मजबूत करते हुए अंतिम विनाश के समय को नजदीक लाना है और परमात्मा आज्ञाकारी बनकर सर्व गुण व सर्व शक्तियों का अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।